धुरंधर द रिवेंज अगर देख के आ चुके हो तो एंडिंग और पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में बात करना डेफिनेटली बनता है, लेकिन इसी के बीच में स्पॉइलर अलर्ट मैं तुम्हें देना चाहूँगा। उससे पहले मैं वीडियो को शुरू करूँ, सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम है तुम्हारा रोहन अनफिल्टर्ड के अंदर। मुझे नहीं पता मैंने अपने रिव्यू वीडियो में कहा या फिर नहीं कहा, लेकिन आदित्य धर, रणवीर सिंह, इसके अलावा जो एक बड़ा मैं कहता हूँ ना कूडोज जाता है, वो जाता है शाश्वत सचदेव को। क्या बंदे ने गाने कंपोज किए हैं भाई, मतलब म्यूजिक की इतनी रिपीट वैल्यू है जितनी पार्ट 1 की थी और शायद उससे ज़्यादा ही पार्ट 2 की निकलेगी। इसके अलावा बढ़ते एंडिंग की तरफ, तो एंडिंग में हमने देखा कि जमील जमाली जो कि अपना हमजा का क्या कहते हैं उसकी मतलब बेटी का वो है, ससुर है सॉरी उसका, तो वो भी एक्चुअल में एक इंडियन स्पाई है। वो 45 साल पहले, कुछ साल पहले भेजा गया था इंडिया की तरफ से पॉलिटिक्स में शामिल होने के लिए, एंड वो वहाँ पॉलिटिक्स में अच्छा रोल कर रहा है, लेकिन वो उसका सुपरविजन में था। इसलिए स्टार्टिंग से हमने देखा कि जमील जमाली ऑलमोस्ट हर चीज़ें वो करता है और हर चीज़ वो हो जाती है जो कि एक्चुअल में हमजा को करनी थी, जो कि बताता है कि इनडायरेक्टली भैया एक तगड़ा सपोर्ट हमजा को मिला है जमील जमाली की तरफ से, तभी वो सब वो कर पाया है जो कि वो करना चाह रहा था। अब इसके चक्कर में येलेना वो ही रहेगी, क्योंकि भाई अगर जमील जमाली ने अपनी बेटी भी भेज दी हमजा के साथ में, जसकीरत सिंह रंगी के साथ में, तो वो तो डेफिनेटली पकड़ा जाएगा। इसलिए चीज़ों को मेंटेन करने के लिए और इंडियन स्पाई यूनिवर्स को एक सॉर्ट ऑफ जिंदा रखने के लिए पाकिस्तान में जमील जमाली ने वो कदम उठाया है। बाय द वे अब वापस आ चुका है जसकीरत सिंह रंगी, वो अपने गाँव जाता है, लेकिन गाँव से वहाँ से वापस आ जाता है ये देखते हुए कि उसकी फैमिली ऑलरेडी कहीं ना कहीं किसी लेवल पे खुश है। अब वो नहीं जाता है वहाँ पे वापस। और हमने एंडिंग के अंदर देखा कि भैया जसकीरत सिंह रंगी की ट्रेनिंग भी हमें दिखाई जाती है। अब मूवी की एंडिंग जो सबसे बड़ा प्लॉट छोड़ती है वो ये है कि क्या सच में पार्ट 3 आएगा, क्योंकि देखो देखा जाए इन लोगों ने प्लॉट तो छोड़ रखा है। सबसे बड़ा प्लॉट ये है कि अभी भी जमील जमाली जो है वो अभी भी पाकिस्तान में है, तो वो डेफिनेटली इंडिया की हेल्प करता रहेगा। वो किसी भी तरीके से इंडिया की हेल्प करेगा चीज़ों को डोमिनेट करने के लिए। और अगर इन फ्यूचर अगर हमजा जैसा कोई और भी पाकिस्तान में एंटर करता है तो जमील जमाली उसकी भी मदद करने वाला है। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि इन लोगों ने कितने सारे रेफरेंसेस को लेके, यानी कि रियल लाइफ रेफरेंस को लेके, जैसे अतीक अहमद वाला हो गया, दाऊद इब्राहिम का हो गया, ये सब इन लोगों ने यूज़ किए थे जस्ट ये दिखाने के लिए कि देखो भैया ये चीज़ कनेक्टेड है कहीं ना कहीं रियलिटी से। ऑफकोर्स वो उनका रेफरेंस था, मैं पॉइंट टू पॉइंट ये नहीं कह रहा हूँ कि वो रियल फैक्ट से कनेक्टेड थे। इसके अलावा बात करो तो रिजवान भी अभी भी पाकिस्तान में ही है। रिजवान वही इंसान है जो कि इंडिया का एक और दूसरा स्पाई एजेंट था और उसने हमजा की पूरे इसमें मदद करी थी। तो एक्चुअली देखा जाए तो हमजा जिंदा भी है। हमजा हम देख रहे हैं कि वो भारत वापस भी आ चुका है और वो अपने घर जाके एक बार विजिट भी कर चुका है। अब देखा जाए तो हमजा इवेंचुअली या जसकीरत सिंह रंगी इवेंचुअली भारत का एक बहुत बड़ा एसेट बन चुका है। अगर उन्हें कुछ भी करना हो वो हमजा को वहाँ भेज सकते हैं। वो एक वेल ट्रेन्ड अब एक इंसान है और हमजा अब एक ऐसा वेपन है इंडिया के पास में एज पर द धुरंधर द रिवेंज मूवी, जो कि वो कहीं भी यूज़ कर सकते हैं इन फ्यूचर क्राइम्स को कंट्रोल करने के लिए। पाकिस्तान में ऑलरेडी जैसे मैंने कहा जमील जमाली और रिजवान है, तो अगर कोई नया इंसान वहाँ जाता है या इन केस कभी इन फ्यूचर, क्योंकि देखो देखा जाए हमजा की असलियत पूरी तरीके से सामने नहीं आई है, वो सिर्फ पुलिस। और हमने देखा जो पोस्ट क्रेडिट सीन दूसरा वाला था, वहाँ पे जो पुलिस वाला शक कर रहा था कि भैया जानबूझ के हमजा को छोड़ा गया है, और जो उनका मेन था वो जर्नल वो भी मिला हुआ इंडिया के साथ में, क्योंकि भाई उसकी तो वो वीडियो लीक हो गई थी रास्पुटिन जिस पे गाना बजाया था इन लोगों ने। तो देखा जाए इवेंचुअली वहाँ पे सिर्फ इकलौता वो पुलिस वाला ही है जिसको उस पर शक था। एसपी चौधरी असलम मर चुका है और बाकी भी जितने लोग थे जिसको शक था कि भाई ये देखो उज़ैर को तो इन लोगों ने फंसा दिया। तो देखा जाए प्लॉट तो इन लोगों ने अच्छा खासा छोड़ दिया है। अब देखो प्लॉट ये हो सकता है क्योंकि वो जो पुलिस वाला वो कह रहा था कि भैया मैं तो जाऊँगा असेंबली तक, सबको बताऊँगा कि हमजा ये था हमजा वो था। तो देखा जाए प्लॉट एक डिसेंट इन लोगों ने छोड़ रखा है अभी भी, और मे भी वो इसलिए है क्योंकि आने वाले टाइम में वो चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहते हो। तुम ये याद रखो कि हमेशा चीज़ों की 3 स्टेज होते हैं। एक स्टेज होता है यही जहाँ पे हमें एग्रेशन आता है, फिर दूसरा रिवेंज वाला आ गया, और तीसरा ये होता है जहाँ पे हम चीज़ों को एक्सेप्ट करना स्टार्ट करते हैं। तो देखा जाए लॉजिकली इसके 3 पार्ट्स बन सकते हैं। प्लॉट छोड़ा गया है और ऐसा नहीं है कि हमजा को मार दिया गया है, हमजा पाकिस्तान में मर गया, नहीं भैया वो जिंदा है, वो वापस आ चुका है और अब जैसा मैंने कहा वो भारत का एक बहुत बड़ा एसेट है। तो देखा जाए एंडिंग और पोस्ट क्रेडिट से ये कहीं ना कहीं
कहीं पता लगता है कि भाई प्लॉट छोड़ने के बाद ये लोग आगे इन फ्यूचर इसके ऊपर काम कर सकते हैं। देखा जाए एक तरह का ये बहुत बड़ा आईपी बन चुका है आदित्य धर का, या फिर मैं कहूँ जियो वालों का, जियो स्टूडियोज़ का, क्योंकि वो उसके अंडर ही फिल्म रिलीज़ हुई है। और जैसा मैंने बहुत बार कहा भी है कि धुरंधर अब सिर्फ एक फिल्म नहीं है, वो मियर फिल्म नहीं है, वो एक एक्सपीरियंस है जो कि मैं चाहता हूँ कि सब लोग थिएटर जाके करें। मैंने अपनी रिव्यू वीडियो में भी ये बात कही थी कि भाई बहुत कम, बहुत रेयर चांस होता है ये कहने का कि भाई पार्ट 2 ने पार्ट 1 को पीछे छोड़ दिया, क्योंकि पार्ट 1 ही वो स्टैंडर्ड सेट करता है जिसके कारण तुम्हें वो चीज़ पसंद आई, और अगर तुम उसको पार्ट 2 में एक्सीड करते हो भैया तालियां बजनी चाहिए तुम्हारे लिए। और साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा, देखा जाए तो हमजा की कहानी, जसकीरत सिंह रंगी की कहानी एक ओपन नोट पे एंड हुई है, यानी कि हमें ये भी नहीं दिखाया गया पूरी तरीके से क्या हमजा ने अपनी नई जिंदगी को अपना लिया, जहाँ वो मर चुका है, उसकी फैमिली को उसके जाने के बाद की उसकी पेंशन मिल रही है, और अब वो एक सॉर्ट ऑफ जसकीरत सिंह रंगी वो नहीं रहा जो कि अपनी फैमिली के पास जाना चाहता है। मे बी अब वो सिर्फ एक भारत का स्पाई बन के अपने देश को बचाना चाहता है। मूवी के बीच में एक डायलॉग भी है जहाँ पे वो कहता है कि भैया अब उसके अंदर का वो इंसान मर चुका है जो कि एक पॉइंट पे वापस जाना चाहता था। अब इकलौता उसका एक मिशन है, वो ये है कि वो भारत को बचा के रखे, वो भारत को, अपने देश को, पेट्रियोटिज्म की जो फीलिंग है वो उसके अंदर जिंदा रहे। तो देखा जाए अगर इस डायलॉग के ऊपर मैं जाऊँ तो डेफिनेटली धुरंधर 2 कह रहा हूँ, सॉरी 3 के बहुत चांस है, मुझे लग रहा है ये हो जाएगा। तुम खुद सोचो यार, अगर तुम्हें पता है यू कैन मेक अ प्रोजेक्ट ऑफ अराउंड 700 से 800 में भी 1000 करोड़, वो भी वेरी इजीली, सो व्हाई अ मेकर नॉट डू दिस, वो क्यों नहीं करेगा ये। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है आदित्य धर की प्लानिंग है इसको एक जानबूझ के ओपन एंड के ऊपर छोड़ने की। अब मुझे लगता है कि वही बात है ना कि अब डॉट्स कैसे कनेक्ट होंगे ये देखना होगा, क्योंकि पाकिस्तान के अननोन मैन की जो स्टोरी है वो डेफिनेटली तुम्हें पढ़ी होगी, इन लोगों ने उससे कनेक्ट कर दिया। अब मुझे लग रहा है जो एक और इंसिडेंट पे ये लोग आगे कंटिन्यू कर सकते हैं वो मे बी रिसेंट जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टेंशंस थी उसको लेके, या फिर किसी और कंट्री के साथ जब इंडिया का पंगा हो, तो आई थिंक ऐसा वाला ये लोग स्पाई यूनिवर्स सॉर्ट ऑफ बना सकते हैं। और एक ओपन एंड पे अगर कोई चीज़ छूटी है तो डेफिनेटली उसका मतलब यही होता है कि भाई आगे अगर कभी मन करे तो हम लोग इसके ऊपर काम कर सके। और मैं हैरान नहीं होऊंगा अगर इन फ्यूचर तुम्हें धुरंधर 3 देखने के लिए मिलेगी, बट उसका प्लॉट ये होगा कि वो इस धुरंधर से कनेक्टेड नहीं होगी, वो मे बी जसकीरत सिंह रंगी के, हमजा अली मज़ारी के किसी नए प्रोजेक्ट को लेकर होगी। एंड डेफिनेटली वो टारगेटेड एरिया पाकिस्तान नहीं होगा, क्योंकि भाई इवेंचुअली पाकिस्तान अगर वो जाएगा तो वो तो फिर एक डायरेक्ट सीक्वल हो गया ना। तो एक डायरेक्ट सीक्वल मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एटलीस्ट मैं एक और मूवी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ धुरंधर की फ्रेंचाइज से, जो कि मे बी धुरंधर 3 होगी, बट आई डोंट थिंक सो इट विल बी डायरेक्टली कनेक्टेड फ्रॉम द पार्ट 2। सो लेट्स सी क्या होता है आने वाले टाइम में। बट अभी फिलहाल के लिए ये कुछ एंडिंग एक्सप्लेनेशन थी, और पोस्ट क्रेडिट सीन में तो ज़्यादा कुछ था नहीं, वो बस यही था दिखाने के लिए कि भाई पाकिस्तान में बहुत कम लोगों को पता, और वो बात बाहर ही कभी नहीं आई। उल्टा उज़ैर बलोच को इन लोगों ने टेररिस्ट ठहरा दिया, और अब उज़ैर बलोच जेल की चक्की खा रहा है, सॉरी जेल की चक्की पीस रहा है। एंड ऑन दी अदर साइड एज सच अभी फिलहाल तो किसी को ये पता नहीं लगा भैया हमजा अली मज़ारी एक्चुअल में जसकीरत सिंह रंगी था। तो अभी फिलहाल के लिए वीडियो को यहीं पर खत्म कर दे। तुम्हारे हिसाब से अगर कोई और एंडिंग का मतलब है या फिर कोई चीज़ है तुम लोग डेफिनेटली शेयर कर सकते हो अभी फिलहाल कमेंट सेक्शन के अंदर, जो भी तुम्हारी थ्योरीज हो इस चीज़ को लेके। वीडियो वहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आई है वीडियो को नीचे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। तुम्हें कैसी लगी धुरंधर द रिवेंज बताना कमेंट सेक्शन में। एंड क्या तुम्हारे हिसाब से इसके अगले पार्ट को या अगला इंस्टॉलमेंट आएगा या फिर नहीं। साथ में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो यार, रोहन अनफिल्टर्ड को।